धन्यवाद देतो श्री मोटर्स। तर दीपेश मोरेला 2 षटकारासाठी 500 सुद्धा आलेत एजीपी साहेबांकडून। जयदास फडके बोनचे 2000चा आर्थिक सहाय्य। चला ऑफिशियल अंपायर्स मॅच ऑन करा। ग्रुप ए आज खेळतोय, थोडा स्पीड अप करायचे। यस, दीपेशला आपण देतोय प्लेयर ऑफ द मॅच। साहेबांना विनंती करेन चंद्रकांत रामभाऊ पाटील मनोहर खानावळचे ओनर्स। तर दिनेश पाटील सर जॉईन झालेत। यस, कंटिन्यू करा, आपण जास्त वेळ देणार नाही। मॅनेजमेंट कडून काही सूचना आल्यात। 8:15 2 मिनिटांमध्ये सामना सुरू झाला पाहिजे। चला विनंती असेल। चला दीपेश या आपण कॅश प्राइज एजीपी साहेबांकडून आणि त्यानंतर आपण जरूर पाहतोय प्लेयर ऑफ द मॅच हे नामांकन त्याला आपण देतो। तर ग्रुप ए चा आता मात्र मोठ्या लढतीचा आनंद प्रेक्षक वर्ग घेणारे अतिथी मान्यवरांचं सहर्ष स्वागत। तर समीर कुठले आमचे युवा उद्योजक दादा सरकार यांच्याकडून आम्ही देतो एनर्जी ड्रिंक प्लेयर ऑफ द मॅच। दीपेश खूप चांगला खेळ झाला आणि एजीपी साहेबांकडून त्याला आम्ही देतोय 500 रुपये षटकारासाठी। यंगेस्ट आहे दीपेश, त्याचं वय सुद्धा कमी आहे आणि मोह संघ सुपर 12 ला गेला। दीपेश कसं वाटते, काय फील झालं आज चांगला खेळ? तर दीपेश बोलण्यास तयार नाही, आवाजामध्ये थोडा बदल झाला कारणानं। चला मॅच कडे वळतो। पाहुण्यांना विनंती करेन आपण आसन ग्रहण करा, आसनस्तवा सामना सुरू होईल। ऐकूया आपण आमचे शिवभक्त समालोचक आमचे मार्गदर्शक दिनेश पाटील सर यांचा आवाज ऐकूया आणि ओर नंतर आपण सन्मानाकडे वळू। धन्यवाद। धन्यवाद। 8:15 आता लॉट सुरू होतो। याचा अर्थ असा आहे की 12:15 वाजता सगळ्या मॅचेस म्हणजे पहिल्या राऊंडच्या 4 मॅचेस सागर मांडवकर सर संपल्या पाहिजे, त्याची नोंद घ्या। 12:15 वाजता पहिल्या 5 ओव्हरच्या 4 मॅचेस संपल्या पाहिजेत, यासाठी सगळ्यांनी लक्ष द्यावा। लेट्स प्ले। विशाल पाटील सरांचा इशारा येतोय, सामना सुरू होतोय। नवा कोरा सामना, उत्तम गटातील सर्वोत्तम संघ एका बाजूला श्री गणेश मोह फाईट करेल गावदेवी 11 कळवा संघ। रायगड भूषण सुशांतला कोण विसरेल, फॅन फॉलोविंग काय राहिली आहे। पहिल्याच बॉलवर मात्र कव्हरच्या मधून उत्तम फटका, राज मात्रेनं राज केलं पहिल्या बॉलवर। इथे येतोय सुरुवातीचा चौकार। दर्जेदार स्पर्धा आणि दर्जेदार स्पर्धेमधला हा सर्वोत्तम सामना। रोहित पाटे गोलंदाजीच्या मार्कवर, राईट आर्म ओव्हर द विकेट। पहिल्या बॉलवर चौकार, दुसरा बॉल सुद्धा काऊकरांच्या दिशेनं चांगला फटकावलाय, सिंगल रन। दुसऱ्या रनचा प्रयत्न, डेंजर एंडला मात्र सुशांत मोकल भरधाव वेगानं धावलाय। सुशांत मोकलला माहिती त्याच्या विकेटची किंमत किती मोठी आहे। मी मगाशी म्हटलं की फॅन फॉलोविंग काय राहिली आहे। आपल्या खेळावर आपल्या खेळाडूवर नितांत प्रेम करणारे मंडळींना आम्ही जवळून पाहिलंय आणि त्या नितांत प्रेम करणाऱ्या मंडळींना सांभाळणं सोपं नाही आहे, कारण त्यांना नेहमी वाटतं की आमचा खेळाडू कायम खेळला पाहिजे। पहिल्या 2 बॉलवर दाभोळकर धावा लागत आहेत तब्बल 6। राज मात्रेनं सुरुवात केली आहे पहिल्या चौकारानं, दुसऱ्या बॉलवर 2 धावा। प्रसाद पाटील या संघामध्ये, त्याच्यामुळे त्यांचाही खेळ उत्तमच राहिला, पण एका बाजूला मोह संघ। एक रन्स मात्र कंप्लीट केली जाईल। तिसऱ्या बॉलवर ही सिंगल आणि या सिंगल रन्सनं दाभोळकर धावा लागतायत त्या तब्बल 7 धावा। 7 धावा पहिल्या 3 बॉलवर अधिराज्य गाजवलंय राज मात्रेनं। सुशांत मोकल पहिल्यांदा स्ट्राईकवर असेल। रायगड भूषण, रायगडचा हा सुपुत्र, तुम्हा सर्वांचा लाडका। मित्रांनो, पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्या पुरस्कारासारखं वागणं फार कठीण राहतं, परंतु त्या पुरस्काराला न्याय देणारा हा आदर्श खेळाडू। आणखी एक चांगला फटका, इथे मात्र वाईडिश मिडविकेटच्या दिशेनं आलाय। रन्स मात्र कंप्लीट केली 1 आणि 1 रन्सनं स्ट्राईक चेंज होईल। दाभोळकर धावा लागतील त्या बिनबाद 8।
राज मात्रेनं पहिल्या 3 बॉलवर 7 धावा, 4 बॉल्समध्ये आतापर्यंत 8 धावा. अकूट टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा गाव करण्याची दिशा, क्षेत्ररक्षकाला मात्र कायम बिजी ठेवलंय. हर्षल पाटीलला कायम बिजी ठेवला, कारण लागोपाठचे नक्कीच दिनेश सर बघा, मनोहर खानावळचे प्रसिद्ध उद्योजक चंद्रकांत रामभाऊ पाटील साहेब जे आम्हाला चेंडूचे पुरस्कार देतात. प्रत्येक विकेट आणि षटकारासाठी 500 रुपयाचं प्राइज आहे दोन्ही संघांना. आजकालच्या क्रिकेटमध्ये विकेटपेक्षाही षटकार खूप सोपे झालेत. पूर्वी सिंगलला महत्त्व होतं, आजकाल मोठ्या फटक्यानं महत्त्व आहे. पूर्वी 1 रुपया चालायचा, आजकाल 1000ची नोटच बंद केली. कारण याचा प्रकार पाहिला ना आपण खऱ्या अर्थानं, तर आवक जावक खूप मोठं वाढलं आहे आणि त्याच्यामुळेच मोठ्या फटक्यानं 1 विकेटसाठी 1 षटकारासाठी 500 रुपयाची बक्षीस. हर्षल पाटील असेल. तत्पूर्वी मोहसंघाचा खेळ जर पाहिला तर सूर्यनमस्कारचा खेळ नेहमीच जबाबदार राहिला आहे. जयेश या संघामध्ये मिथुन पाटील आजही त्याच ताकदीनं लढतो या संघासाठी, हे पाहताना खूप आनंद वाटलाय. हर्षल कडवची नवी ताकद या संघाला मिळतीये. विनोद पाटील सामन्याचा आनंद घेतो. एक जिगरबाज युवा संघ त्यांना जिंकलाय. पंढरीनाथ कडव यांची छातीचा ठोके मागाशी पाहिले आम्ही, तर ते अगदी सीमारेच्या बाहेर चालले होते. 1 बॉलला 7 राहिल्या, वाईट पडल्यानंतर त्यांनाही टेन्शन आलं होतं. परंतु चिपळे संघ हरला असं म्हणता येणार नाही. चिपळे संघ स्वतःच्या कर्तृत्वानं फिल्डिंगच्या रूपावर हरला. येस, पाहिलं जाईल, डिस्कशन केलं जाईल नेमकं काय. लँडिंग पाहिली जाते, पिचिंग पाहिली जाते, सगळे फक्त पाहतायत आमच्याकडे. आणि अखेरकार आता बॉल अशा माणसाच्या कोर्टमध्ये फेकलाय ना की तोही संभ्रमात राहील. एका बाजूला गाव, एका बाजूला राव, आणि त्यांनाच बोलवण्यात आलं. थोडंसं कन्फ्युजन राहिलंय, कारण टिपिकल निर्णय असतात, त्यावेळेला विचार केला जाईल. नक्कीच दिनेश सर बघा, मनोहर खानावळचे सर्व खानावळ म्हटलं ना की आजकाल सगळी मंडळी खादाड झाली आहे, आणि चांगल्या दर्जाचं खायचं असेल तर मनोहर खानावळला नक्की भेट द्या. तर तुमचंही विशेष कौतुक, कारण उत्तम प्रतीचं तुम्ही सगळ्यांना जेवण देता, याबद्दल तुमचे विशेष आभार. आपले बहुमूल्य वेळ आपण या स्पर्धेला दिलात, याबद्दल तुमचा विशेष आभार. दोन्ही मान्यवरांचं आपण मानूया आभार. वळूया पुन्हा एकदा सामन्याकडे. गावदेवी मोह वर्सेस श्री गणेश मोहो वर्सेस गावदेवी. संदेजी शेळके प्लीज कॉन्सन्ट्रेट. गावदेवी मोहो नाही तर श्री गणेश. सुशांत मोकलची बॅट अखेरकार तळपली. बराच वेळ शांत स्तब्ध राहिलेल्या सुशांत मोकलनं मागच्या बॉलवर चौकार दाखवला, त्यानंतर मात्र मोठे डोळे वटारत ठोकला लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून षटकार. गोट्या या नावानं फेमस असलेला हा रायगड भूषण खेळाडू. मित्रांनो, आपल्या गावाचं नवरत्न किंवा रत्न म्हणून पुरस्कार आपल्याला मिळत नाही. रायगडकरांच्या गळ्यातील ताईत हा फटका चांगला आहे. रिकामी जागा हेली आहे. क्षेत्ररक्षक मिथुन पाटील तर रेडी जरूर होते, त्यांना मात्र या बॉलला स्टॉप केलं. कमालीचं क्षेत्ररक्षण. एपर्स पहा मित्रांनो, एपर्सने मगाचे नाव घेतलं मिथुन पाटीलचं, उगाच नाही.
आजही तरुणांना लाजवेल त्याच्या पलीकडचं क्षेत्ररक्षण पाहिलंय. एवढंच नव्हे तर फलंदाजीमध्ये सुद्धा अनेकांना आश्चर्यचकित करणारा हा खेळाडू राहिलाय. क्रिकेट आर इन ब्लड, क्रिकेट तुमच्या रक्तात असायला हवी. ते रक्तातले क्रिकेट खेळताना मिथुन पाटील विशेष कौतुक राहील. फुल टॉस बॉल, या षटकामध्ये दुसरा फुल टॉस फेकलाय तो म्हणजेच गोलंदाज हर्षल पाटीलनं. आणि या फुल टॉसवर मात्र माफी बक्षली नाही तर मात्र राजमात्रेनं दाखवला आसमान, ठोकला षटकार. दोन षटकार एक चौकार. पहिल्या षटकामध्ये फक्त रोहित पाटीलनं 9 धावा दिल्या आणि हे षटक मात्र हर्षल पाटीलचं थोडंसं महागडं, थोडंसं नाही तर कमालीचं महागडं. कदाचित हा प्रयोग जयेश पाटलांची टीम करते की काय, कारण खऱ्या अर्थानं अनेक दिग्गज या संघामध्ये एक उत्तम संघ आमच्या पंचकृषीचा मोह संघ राहिलाय. पण आता मात्र हर्षल पाटील इथे खरपूस मार खाताना. एक मोहसंघ सुपर 12 ला दाखल झाला. मागचा सामना पाहिला, धाकधुकीचा तो खेळ राहिला, पण त्याने मात्र बाजी मारली. मिड विकेटला बॉल ट्रॅव्हल झाला, सिंगल रन्स मात्र मिळाले. या षटकामध्ये धावा आल्या तब्बल 20. 2 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. प्रथम फलंदाजी करताना गावदेवी 11 कळवे संघ जाऊन ठेपतो बिनबाद 29. तर बघा टॉस साठी पहिला कॉल करतो आम्ही विनायक स्मृती टायगर 11 देवत आणि जितू 11 जानुमान नेरे. प्लेइंग 13 ची लिस्ट आपण घेऊन जा आणि ती आम्हाला द्या आमच्यापर्यंत अगोदर. आणि इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होईल. दोन्ही संघनायक ऑफिशियली पहिला कॉल विनायक स्मृती टायगर 11 देवत आणि जितू 11 जानुमान नेरे. तर दिनेश सर आज ग्रुप ए खेळणार आहेत बघा. आज बेलवली संघ सुद्धा आहे, शिवकर सुद्धा आहे. आज टफ मॅचेस आणि एक जिते संघ सुद्धा इथे दाखल झाला नांदगावच्या जागी. सगळ्यात महत्वाचं यात नेरे संघ सुद्धा आहे. हे नाव तुम्ही सांगितलंच नाही. यंदाचा खेळ ज्यानं गाजवलाय ना अक्षरशः आपल्या गावाचं नाव मोठं करण्यासाठी या मंडळीनं नेरे संघ काय खेळला यंदाची सीझन. प्रकाशजी मात्रे 40+ मास्टर या सामन्याचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं विशेष कौतुक करूया आपण. 40+ ला उगाच लिजेंड्स किंवा मास्टर म्हटलं जात नाही. आयुष्यामध्ये अनेक अडचणींना पाठलाग करत या मंडळीनं मात्र यशस्वी शिखर गाठलेत. सगळे मोहकर्स आज सामना पाहतायत. आणखीन एक चांगला फटका इथे मात्र आपण पाहतोय. सिंगल रन्स इथे घेतली जाईल. काउकरांच्या दिशेने धाव मात्र मिळते 1 आणि 1 या धावसंख्येत प्रकार धावा लागताय त्या 30. सिंगल रन्स मात्र घेतले रोहित पाटे आपल्या परीने. इथे मात्र कदाचित संधी होती, पाहिलं जाईल रनआउट साठी, परंतु खऱ्या अर्थानं पहिल्यांदा नामी संधी होती ती सुशांत मोकलला बाद करण्याची. रनआउटची डायरेक्ट हिट फसली. अखेरकार नॉन स्ट्राईक केला. राज मात्रे अडचणीमध्ये सापडलाय. पाहिलं जाईल इथे रनआउट आहे की क्लिअर रन्स. धक 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 तर सुरू राहील. रोहित पाटीलला कमबॅक करायचं आहे. पहिल्या षटकामध्ये त्याने धावा दिलेत 9. इट्स अ नॉट आउट कॉल, नॉट आउट. एक नामी संधी होती. सुशांत मोकळनं कदाचित रिस्क घेतली होती यातील मात्र शंका नाही आहे, परंतु थोडासा गाफील राहिला. चांगला फेकी जरूर झाली. हर्षल कडवला हिट नाही करता आला ग्लोजच्या मुलं कदाचित, परंतु सुशांतला मात्र जीवनदानच म्हणेन. एका बाजूला गावदेवी 11 कळवे संघ फाईट करतो श्री गणेश मोह. एक रन्स मात्र मिळते. खऱ्या अर्थानं दीपक सर आपण पाहिलं ना की मोहसंघ म्हटलं की मग मीत 11ची कित्येक वर्षांनी हा मोहसंघ सुद्धा खेळलाय. नसीबजी भोईर यांच्या नावानं
अनेक टुर्नामेंट गाजवल्या मोह संघानं, त्याच्यामुळे त्यांचंही विशेष कौतुक केलं जाईल. स्कूपचा हा प्रयत्न जरूर राहिलाय आणि नशीबदादा भुईर यांनी सुद्धा अनेक टीम पॅक केलेत. सोपं नाही विनोददादा पॅकर बनणं, कारण यश कायम तुमच्या पाठी नसतं, त्याच्यामुळे त्यावेळेला सुद्धा टीमला सोबत घेत जिंकणंही कठीण राहतं. त्याच्यामुळे नशीबदादा भुईर तुमचंही विशेष स्वागत केलं जाईल. रोहित पाटेची गोलंदाजी पुन्हा एकदा कमबॅक मिळवून देते. अखोट टप्प्याच्या बॉलला दिशा दिली आहे, काय मोठा फटका सजवलाय. सुशांत मोकळला फक्त पाहत ठेवलं. राज मात्रेची विकेट मगाशी खऱ्या अर्थानं डेंजर येनला ठेवला, पण त्याच राज मात्रेनं 4 हात दाखवत रोहित पाटेला दाखवला आसमान, ठोकला षटकार. एकोणचाळीस धावा 10 प्रकारचे लागत आहेत. तिसरं षटक प्रगती पथावर. या षटकामध्ये आतापर्यंत 10 धावा आलेत. आणखीन एक चांगला फटका, लॉंगर बॉल ट्रॅव्हल होईल, सिंगल रन्स मात्र घेतली जाईल. कदाचित स्ट्राईक जास्तीत जास्त सुशांतला हवी आहे, परंतु इथे बरसणं काही कमी नाही आहे. 40 धावांची पार्टनरशिप आपण पाहतोय की 3 षटकांच्या खेळामध्ये राहिली आहे. 40 धावांची पार्टनरशिप, ज्याच्यामध्ये 11 बॉल्समध्ये 24 धावा राज मात्रेने ठोकल्या, 8 बॉल्समध्ये 15 धावा सुशांत मोकलनं ठोकलेत. सुशांत मोकल हा जिगरबाज खेळाडू जरूर असेल, परंतु राज मात्रेने सुद्धा इशारा केलात की मीही कमी पट्टीचा नाही आहे, उगाच तुझ्यासोबत सलामीला नाही येत, त्याच्यामुळे एकदा रिस्क जरूर घेतली. येस, संगणकांना विनंती की टॉससाठी लगेच संपर्क साधायचा. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस हा स्पर्धेचा नियम राहिलाय. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. श्री गणेश मोह संघाने टॉस जिंकला, फिल्डिंग स्वीकारले, 40 धावा बोर्डवर लागलेत. आज धावांचा पाऊस नक्की पडेल यातील मात्र शंका नाहीये. दोघांचाही खेळ दोन्ही सलामीरांनी चांगला दाखवलाय. 40 धावांची अभेद्य पार्टनरशिप तुम्ही ते पाहताय. राज मात्रे 11 बॉलमध्ये 24 धावा, चांगली फटकेबाजी आपण पाहतोय. मॅच क्रमांक 22 ग्रुप मॅचचा खेळ. गावदेवी कळवेचा स्क्वॉड आणि एका बाजूला श्री गणेश मोह संघाचा एक स्क्वॉड. खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी, इथे मात्र सिंगल रन्स घेतली जाईल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न जरूर करायचा होता, असा शोध जरूर दाखवला गोट्यानं, परंतु 1 रन्सवर समाधान मानलं जात आहे. राकेश पाटील गोलंदाजीच्या उंबरठ्यावर आहे. षटक क्रमांक 4 आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन राकेश पाटील, मॅन फ्रॉम मोहो. मोहो संघाची दुसरी फळी ही विनोददादा चांगली उभी राहतीये. बॅकअप करा, सेटअप करा, एकत्र राहा, अन्यथा तिसरी होईल. हाय अँड हँडसम, काय सुंदर पीक केलाय पहा बॉलला. ताकद तर मनगटामध्ये आहेच, परंतु युक्तिवादी तेवढ्याच ताकदीचा. काय टाइम केला राकेश पाटीलच्या बॉलला. काऊ कॉर्नर लॉंगॉनच्या डोक्यावर भिरकावला, फक्त उंच नव्हे दूरही भिरकावला. षटकार.
पार्टनरशिप अफलातून फलंदाजी. सुरेख खेळ राहिलाय. 9 बॉल्स मध्ये 21 धावा सुशांत मोकलनं ठोकले. राज मात्रेनं 12 बॉल मध्ये 25 धावा. राकेश पाटीलनं 2 बॉल्स मध्ये 1 षटकार सहित 7 धावा बहाल केलेत. बिनबाद 47 धावा. प्रथम फलंदाजी करताना गावदेव 11 कळवा संघ. फुल टॉस. इट्स अ नो बॉल कॉल. माइटी हिट. पॉइंटच्या डोक्यावरून फक्त दिशा दिली आहे. एका मोठ्या फलंदाजाला टाकलेला हा खराब बॉलचा खरपूस समाचार घेतला. या बिमरवर आला षटकार. तब्बल 7 धावा आणि वरती बोनसच्या रूपानं फ्री हिट. सचिन पडके यांचंही आगमन झालं. त्यांचंही कौतुक करूया. नो बॉल फ्री हिट. 7 धावा तब्बल त्या बॉलवर. आणखीन एक फुल टॉस. लागोपाठच्या बॉलवर ठोकलेला हा तिसरा षटकार. फक्त आतिषबाजी दिली जातीये. साधे सोपे फुल टॉस बॉल तर पीक केले जातील. राकेश पाटीलच्या गोलंदाजीचा खरपूस समाचार घेत बॉल लँडिंग केले जात नाहीयेत. इथे मात्र सुशांत मोकल बॉल लँड करतोय. सीमारेषेच्या बाहेर ठोकतोय. सलग तिसरा षटकार. या छोट्यालाही कॅप्चर करा, कारण मोठं झालं तर दाखवावं लागतील. आणखीन एक फुल टॉस. परंतु हा फुल टॉस मात्र मिस टाइम झालाय. आणि अखेरकार हा फुल टॉस मात्र अन्वेषनं गॅदर केला. पिक नाही करू शकला सुशांत मोकल. आणि या फुल टॉसवर पहिली विकेट्स 60 धावांच्या पार्टनरशिपला ब्रेक केलं राकेश पाटीलनं. पहिली विकेट्स गारद. आणखीन एक जिगरबाज. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये त्याचाही खेळ बहारदार राहिला होता. मोठमोठे प्लॅटफॉर्म वर खेळणारे खेळाडू. पण एका बाजूला सूर्या मस्करचे बॅट जर तळपली तर धावांचा डोंगर जर उभा राहिला तर धावांचा पाठलाग करणे सज्ज राहू शकते मोहसंघ. त्याच्यामुळे कोणताही संघ इथे कमी नाहीये. कोणताही संघ ताकदीनं क्षमतेने अजिबात कमी नाहीये. ती क्षमता या खेळाडूंनी कधीची पार केली आहे. देवत संघाचा संघनायक नेरे संघाचा संघनायक अंतिम पुकार तुमच्यासाठी येतो की आम्ही हे सत्र समाप्त होण्याच्या अगोदर तुम्ही दोन्ही संघाच्या संघनायकांना इथे उपस्थित राहणं अनिवार्य आहे, असं आयोजकांचं क्लिअर कट म्हणणं आहे. आणि आपले फॉर्म घेऊन जा. प्लेइंग 13 13चा स्क्वॉड आणि तेच खेळणार. पूर्वी बरं होतंय. डाव खोऱ्या फुलटॉसला आणखीन किती माफी मिळणार. एक सुशांतची विकेट मिळाली. फुलटॉस फक्त गोलंदाजी होते. आल्या प्रसाद पाटीलला जणू काही मेजबानी दिली. भूक तर भरपूर लागली धाबांची आणि अगदीच पंचपक्वान मिळालं आणि त्याच्यावर हात ताव मारत मात्र ठोकला षटकार. तब्बल 4 षटकार. त्याच्यामुळे 26 धावा षटकामध्ये आल्या. 66 धावा बोर्डवर लागल्या. चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे. धावांचा डोंगर उभा राहायला लागलाय. प्रसाद पाटीलच्या पहिल्या बॉलनं मात्र षटकार दाखवला प्रसादनं. आता लोअर फुल टॉस. हाच बॉल कदाचित टाकण्याचा प्रयत्न हा मागची 4 बॉल करतात राकेश पाटील. आणि अखेरकार अंतिम बॉलवर तर यश संपादन झालं. पण तत्पूर्वी धावा मोजल्या तब्बल 27. या षटकामध्ये 4 षटकांचा खेळानंतर प्रथम फलंदाजी करताना गावदेवी 11 कळवा संघ जाऊन ठेवतोय 1 बाद 67.
फक्त. अजून एक षटकाचा खेळ शिल्लक आहे. मगाशी दाखवलं खऱ्या अर्थ संध्याची षटके आणि हायेस्ट स्कोअर 83 धावा या मैदानावरती लागलेत, त्याच्यामुळे धावा तर राहतील. हर्षद कडव क्रमांक 5 षटक का टाकतो हा प्रश्न मला अजून माहीत नाही, परंतु जर विचार केला ना तर या हर्षद कडवनं चाळीसगाव प्रीमियर लीग ही गाजवलेत आणि तिथे हर्षद कडव गोलंदाजीच्या लिस्टमध्ये असतो आणि आज मात्र क्रमांक 5वं षटक त्याच्या हाती येतं. नेमकी टीमची स्ट्रॅटर्जी आम्हाला काही माहीत नसते, कदाचित फॉर्म माहीत नसतो, त्यांचा आतला ताळमेळ माहीत नसतो, परंतु 5वं षटक हर्षद कडवला. पहिल्या बॉलवर 1 रन्स मात्र मिळतीये. राज मात्र जाईल स्ट्राईकवर, त्यानेही या वाहत्या गंगेमध्ये चांगले हात धुवून घेतलेत. प्रोजेक्टेड स्कोअर 76. फटका चांगला आहे, फटका जरूर चांगला आहे. प्रयत्न अफाट राहिले दोन्ही क्षेत्ररक्षकांचे, पण इथे मात्र 1 बाउन्स बॉल गेला, दोघांनाही चकवत सीमारेच्या बाहेर चौकार. क्षेत्ररक्षकांचा, परंतु इथे मात्र आला हा चौकार आणि राज मात्रेचं बरसनं काही थांबत नाहीये. 13 बॉल्समध्ये 29 धावा त्यांना आतापर्यंत जोडलेत. हर्षद कडव पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्कवर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, फुल टॉसला दिशा दिली. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न जरूर चांगला राहिला. क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा गरुड झेप घेतोय. तत्पूर्वी मात्र 2 रन्स राज मात्रेनं कंप्लीट केल्या आणि 2 रन्सनं मात्र 74 मजर मारली जाते. या स्पर्धेतला सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या 83 आहे. तो क्रॉस केला जाईल का? रिकॉर्ड्स मोडण्यासाठीच बनले जातात, ते रिकॉर्ड्स मात्र बनवले जातील का? हा बॉल चांगला होता, हा बॉल चांगला होता. कीपर थांबलाय, वाट पाहिली आहे. रन्स मात्र येईल. बॅटची काढा होती, याचा अर्थ झेलही सुटला आणि 1 रन्सही आली. तेलही गेलं, तूपही गेलं आणि हाती दुपाटणं आलं. पूर्वीच्या म्हणी म्हणजे पाडीसर आजकाल गायब झाल्या, कारण कुठं लिहाव्यात लागत नाहीत पेपरमध्ये. पूर्वी पेपरमध्ये लिहायला लागायचे, 5 मार्क्स त्याला असायचे. आजकाल मार्क्स सहज मिळतात, मुलं सहज पास होतात. 10वीची मुलं आपल्याला विचारतात तुला किती पर्सेंटेज होती, आणि त्याला इंग्लिशचा ABCD वाचता येत नाही. काय फटका सजवलाय पा, स्ट्रेट हिटचा हा फटका. 1 बाउन्स. प्रसाद पाटीलचा तडाखा येतोय. आणखीन एक चौकार. पाठलाग सूर्या मस्कऱ्यान टीमला करायचा आहे. पाठलागामध्ये मास्टर असलेले तर टॉस आपण करतो. या संघनायक आलेत. मी नामदेव पाटील साहेबांना विनंती करेन, 40+ लेजंड आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते तर सुशांत उपस्थित आहेत. टॉसचा कॉइन आम्ही देतो. त्याच्या एका बाजूला साई स्टार क्रिकेट संघ विगरलेला आहे आणि एका बाजूला ग्रामस्थ मंडळ चषक आणि रायगड जिल्हा परिषद सदस्य चषक असं लिहिलंय. दोन्ही संघनायक बघून घ्या आपण. स्पर्धेमध्ये कडक नियमावली, वेळेला आम्ही महत्व देतो. आज ग्रुप ए खेळतोय. महादेव फडके साहेब ग्रामपंचायत कर्मचारी श्री सदस्य विगर यांचं इथे आगमन झाले. वेलकम, सुस्वागतम. तर यस, टॉस इथे होईल. एका बाजूला ग्रामस्थ मंडळ चषक आणि एका बाजूला साई स्टार. कॉल करेल सुशांत. साई स्टार कॉल आला. यस, टॉस जिंकलाय जितू 11 नेरे आणि सुशांत सांगतोय क्षेत्ररक्षण. तर यस, देवतला बॅटिंग करायचे. जितू 11 च्या अनुमान नेरे संघानं टॉस जिंकलाय
5 षटके 4 षटकं तुम्हाला 20 मिनिटांमध्ये फिनिश करावे लागतील. हा सुद्धा स्पर्धेचा नियम आहे. सुपर सामना बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हर स्पर्धेचा नियम आहे. मॅक्सन या मैदानावर आम्ही 90 धावा सुद्धा चेस होताना पाहिले. स्पोर्टिंग विकेट आहे जी फलंदाजीला सुद्धा साथ देते. असे अनेक सामने साई मैदानावर आम्ही पाहिलेत. आणि चला फिल्डिंग टीम, वेळ आपल्याकडे खूप कमी आहे कारण 1च्या अगोदर आम्हाला स्पर्धा कव्हर करायचे. हा मॅनेजमेंटचा नेहमी प्रयत्न राहिला. तर पुढचे फिल्डिंग टीमला मी विनंती करेन, पुढचा सामना जितू 11 जवानमान नेरे. जसा शेवटचा चेंडू पडेल आपण आतमध्ये जाऊ शकता. यासाठी कुणाची परमिशन नसेल, या गोष्टींकडे सुद्धा आम्ही माहिती देतो. यस, सामना सुरू होईल. ग्रामस्थ मंडल चषक सर्व पुरस्कर्त्यांचा मनापासून धन्यवाद देतो. यस, मॅच कडे वळतोय आपण. सर्व आमचे पुरस्कर्ते प्रायोजक सान्वी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, सुमित ट्रान्सपोर्ट, सार्थक ट्रान्सपोर्ट्स, श्री गणेश कला केंद्र, यश स्पोर्ट्स, श्री मोटार्स, प्रीत स्पोर्ट्स. आमचे पुरस्कर्ते विकी डिजिटल ग्राफिक इन्स्टिट्यूट, मंगलमूर्ती चायनीज, आयडियल मेन स्टुडिओ, यशोदीप क्लासेस, ओम साई केबल नेट सर्व्हिस, रवी इलेक्ट्रिशियन्स. आमचे पुरस्कर्ते त्रिमूर्ती बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स आणि जिग्नेश ट्रॅव्हल्स, सार्थक स्पोर्ट्स, माऊली सायकल स्टोर्स, श्री साई एंटरप्राइजेस, आई एकविरा इव्हेंट्स. आमचे पुरस्कर्ते चिपळाई चायनीज कॉर्नर आणि आई एकविरा चिकन सेंटर्स. सर्व आमचे पुरस्कर्त्या जिग्नेश ट्रॅव्हल्स आणि फडके क्लासेस. सर्वांचे धन्यवाद. ऐकूया आपण मॅक्स सरांना उत्तरार्धाकडे. धन्यवाद. हेलो चेक थोड़ा सा वॉल्यूम देना बाबू. हेलो चेक, थोड़ा वॉल्यूम कॉल. हेलो चेक. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सागर, बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ बंधु भी जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत करना चाहेंगे. रुक करेंगे मैदान के ऊपर एक बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है. 86 का लक्ष्य बीच मैदान के विकटे नहीं गिरा, पर केवल एक विकटा गिरा और राज ने और मोकल ने क्या लाजवाब बल्लेबाज की. गोटे जिस नाम से पहचाने जाते हैं और लाजवाब बल्लेबाजी. 33 रन की धुआंधार पारी खेली मैदान पर और उन्हें रन बनाए 85 और 86 का लक्ष्य का पीछा करना होगा बीच मैदान पर श्री गणेश मोह टीम को. हालांकि टॉस जीतने के बाद उनकी रणनीति खराब तो नहीं थी, लेकिन विकटे नहीं गिरे वहां पर और जिसके कारण रन बने और रन के कारण यहां पर एक बड़ा लंबा लक्ष्य खड़ा कर दिया है. रात का सफर, सुहाना सफर, चांद भी नजर नहीं आ रहा है और तेज हवा बहती हुई हमारे बदन को छूती हुई. काफी शानदार माहौल और काफी शानदार माहौल. चुका पर पहला ओवर प्रगति पर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट स्विंग करना चाहते. चुका पर पहला ओवर प्रगति पर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट स्विंग करना चाहते थे. इस गेंद को स्लॉग्स से सॉल्व किया जाते हैं और ये चर्चा हुई कि 2 गेंद डॉट खेलोगे तो ये हमें बिल्कुल आगे चलकर महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 17.20 के अवसर से रन जो अपने बनाना है. इस दौरान बल्ले का बाहरी किनारा, बिट्टू के पीछे खिलाड़ी है, लेकिन यहां पर गेंद निकलती हुई यहां पर सौभाग्यशाली रहे. पहला किस्मत का चौका, 4 रन. क्या माहौल बना यहाँ पर, बहुत ही शानदार माहौल है. क्रिकेट का कारवा अलग. मुझे याद आया, भाग बसंती भाग, इज्जत का सवाल है और यहाँ पर भाग बल्लेबाज भाग, क्योंकि रन जीतना मैदान पर बेहद जरूरी है. 3 रन जरूरी मिलेंगे, टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा. फुल स्कोर में इजाफा हुआ. पहले 2 गेंदे डॉट. अंपायर का इशारा कुछ यस हम पर चेक करना चाहेंगे क्योंकि काफी क्लोज है. ये देखिए कट कर दिया बैकफुट पर जाकर. लाजवाब शॉट था, ताकत थी इस शॉट में. और ये देखना गेंद कहां पर स्टॉप किया है और देखना है, क्योंकि खिलाड़ी कभी कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो भी कभी जानते नहीं है या जानकर भी कभी बताते नहीं है. ऐसे कभी कम खिलाड़ी होते हैं जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं. तो अब देखना यहाँ पर क्या ये चौका है या फिर नहीं है, क्योंकि रन की काफी अहमियत क्रिकेट की दुनिया में. बड़ा माहौल. विगर टीम की ओर से प्रतियोगिता खेली जा रही है. विगर नाम काफी बड़ा है. हमारे दीपक फड़के रहेंगे और हमारे पंडरा शर्ट फड़के जिन्होंने महाराष्ट्र में विगर का नाम पहुंचाया और हमारे लाडले जिनके नाम से ये प्रतियोगिता खेली जा रही है, सबके लाडले चाहते, उनका भी सम्मान होना चाहिए. हमारी विलास जी नारायण फड़के, उन्होंने भी काफी काम किया अपने गांव के लिए, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे. तो देखना सत्यवान हमारे बीच में काकड़े. इस बीच देखना कि ये क्लोज है, काफी डिसीजन पेंडिंग है, चर्चा हो रही है. को अंपायर ने लेग बैच का इशारा किया, 1 रन जरूर मिलेगा. और का वह समापन टीम का स्कोर है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी की थी गांवदेवी कलवा टीम ने 85 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर और 86 का पीछा करती हुई श्री गणेश मोह टीम का स्कोर है 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर.
सुशांत मोकल गेंदबाजी में आती हुए। सुशांत मोकल में हाल ही में मैंने अभी जिक्र किया था, जो प्रतियोगिता भी विधायक ट्रॉफी कसलगढ़ के मैदान के पर अनिल दादा इनके माध्यम से वहां पर 57 रन बना दी इस बल्लेबाज ने पहले मुकाबले में। और क्या 50 रन की धुआंधार पारी खेली। मैदान के हर कोने में खेलने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी है और इस मैदान पर उन्होंने 33 रन बनाए, वो भी लाजवाब पारी थी उनकी। अब पाला पड़ा उनका श्री गणेश मोहन टीम के सामने। एक कलवास से बिलोंग करने वाली टीम पेन तहसील से और एक पनवेल तहसील से, यानी कि 2 तहसील में चलेगा बड़ा मुकाबला। मजा आएगा खेल का। सुशांत मोकल फुलटॉस गेंद, गली में खिलाड़ी है लेकिन आशीष ने वेट किया पर गेंद पर जाना चाहिए था। उन्होंने गेट का वेट किया, इंतजार किया। हर गेंद का इंतजार करोगे तो गेंद आपको चकमा देगी और वही हुआ मैदान पर। 1 रन जरूर मिलेगा। टीम का स्कोर 15। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, पीछे गए थोड़े से, सामने थी गेंद। और हमारे संदेश शेल की भी इस मैच का पूरी तरह से लाइव टेलीकास्ट करते हुए काफी अच्छी प्रगति की उन्होंने भी, वो भी काफी आगे बढ़ रहे, पहले स्कोरर की भूमिका अदा करते। इस बार फुल टॉस का ढूंढा, कोई मौका नहीं, क्लासिकल स्ट्रोक और गेंद निकल चुके सीमा पार। स्क्वायर लेग ऑफ द विकेट, सीधा 4 रन। इसका एक बड़ा नाम है क्रिकेट के दुनिया का, मोहो टीम के लिए बड़ा खिलाड़ी। उन्होंने कई साल क्रिकेट की दुनिया पर राज किया है और कभी भी मुकाबले का रुख बदलने की ताकत अपने आप रखने वाला खिलाड़ी है। तो ये खिलाड़ी काफी बड़ा है, बड़ा 4 बाइक उनके नाम पर इस सीजन के। एक और शानदार शॉट, कमाल की नजाकती, गजब का शॉट था। एक और बेहद खूबसूरत अच्छे अंदाज में खेला हुआ शॉट, सीधा 4 रन। सुशांत मोकल ने 33 रन बनाए थे। अब उनको कहा बल्लेबाज ने कि आई रे आई, अब तेरी बारी आई। और सुशांत को ये राइजिंग डिलीवरी, बेहद खूबसूरत अंदाज में राइजिंग डिलीवरी किया गेंद को। हालांकि शॉर्ट डिलीवरी थी और इसमें राइजिंग किया और परफ्यूम गेंदबाजी भी कहा जा सकती है। और डॉट गेंद की समाप्ति। सुशांत मोकल के पास लंबा तजुर्बा है, कई घाट घाट का पानी पिया इस खिलाड़ी ने, कई व्यावसायिक क्रिकेट खेला उन्होंने और कई घाट घाट का पानी पिया। अब मस्कर भी बड़े खिलाड़ी है और दोनों के बीच में चलेगा तगड़ा यहाँ पर, यानी कि बड़ा कांटेक्ट चलेगा मैदान पर, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। संदेश मुंडे इस गेंदबाज को 28 रन बनाए थे इस बल्लेबाज ने ओबे के मैदान पर। इस बार अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई, जी हां, लौटना होगा बल्लेबाज को, लेकिन क्या अंपायर इस फैसले को फिर एक बार तब्दील करेंगे या नहीं है, क्योंकि बल्लेबाज ने कहा कि सिरा लगा है। कई मरतबा ऐसा होता है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि अंपायर का जो जॉब है वो काफी कठिन है, मुश्किल है, क्योंकि आउट देंगे तो बल्लेबाज नाराज, नहीं देंगे तो गेंदबाज नाराज, यानी कि आगे खाई पीछे समुंदर। एक और विकेट का नुकसान, बड़ा विकेट मैदान से बाहर। बहुत ही बड़ा झटका था, 23 पर एक, पहला 420 वोल्टेज का ये सदमा था मैदान पर, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी आउट हुआ। मस्कर को लौटना होगा मैदान से, हालांकि थोड़े से नाराज थे, निराश थे। रनों की लंबी पारी के लिए उन्होंने 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से सुशांत ने आखिरकार विकेट प्राप्त की। सुशांत का लक्ष्य था कि इस विकेट को प्राप्त करना है। आखिर आप मंजिल को यदि चुन लेते हो और मंजिल को पा भी लिया इस खिलाड़ी ने। अंतिम 20 ओवर की 23 रन, अभी भी जो स्कोर चाहिए था वो अब तक 35 चाहिए था, लेकिन 23 है। खेला गेंद को, जरूर था हवा में, खिलाड़ी है सुशांत मोकल, कैच को लपकते हुए डिलीवरी के बाद अपने कदमों को उन्होंने बाएं साइड कम से कम 7-8 कदमों का रास्ता तय किया, फासला तय करके बाद अच्छा विकेट, दूसरा विकेट, 23 पर दूसरा सदमा। आई, क्योंकि जिस प्रकार मोह के खिलाड़ी जानते हैं एक बड़ा विकेट उन्होंने खो दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कई लंबी गहराई उनके बल्लेबाजी में, तो ये मुकाबला भी काफी बड़ा होगा। अमर मोकल हमारे कमेंटेटर भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे, स्वागत है आपका। पेन जोहा से बिलोंग करने वाले अच्छे कमेंटेटर, हमारे अच्छे दोस्त है, स्वागत है। बेहद खूबसूरत गेंदबाजी, डॉट डिलीवरी, कोई मौका नहीं है।
ये प्रसाद परब इसीलिए जाने जाते हैं, जब भी शुरुआत करते हैं अटैकिंग गेंदबाज के लिए माने जाते हैं। पहले मुकाबले में पहले ओवर में 2 गेंदें लगातार डॉट पे की थी और अब भी 2 गेंदें डॉट पे की। टीम का स्कोर 23 विकेट गिरी 2 और तीसरा ओवर प्रगति पर 86 का लक्ष्य का पीछा करना है। इस बीच आपकी बार ऑन साइड में हेलीकॉप्टर उड़ाया, ड्राइव किया, खिलाड़ी है मौजूद। विवेक थे वापस, दूसरी की तमन्ना थी लेकिन थ्रो खराब था विवेक का और यहां से मिलेगा आशीष का बैकअप। 1 ही रन मिलेगा, इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा क्योंकि मंजिल दूर है। इस मुकाबले को जीतना है तो बड़ी यहां पर कायनात लगानी होगी, आपको पूरी कायनात लगाकर मुकाबले को खेलना होगा और पूरा ध्यान मुकाबले की जीत पर होना चाहिए। अच्छी गेंदबाजी, प्रसाद की वापसी। इस दफा कोई मौका नहीं है। ये प्रसाद की जो गेंदबाजी ना वो जहरीली गेंदबाजी है क्योंकि जब गेंदों को फेंकते, गेंदे नहीं फेंकते मानो पत्थर फेंकते, क्योंकि जिस प्रकार से अंदाज है, जिस प्रकार से गति है, जिस प्रकार से कंट्रोल है, जिस प्रकार से अनुशासित गेंदबाजी करते हैं, सटीक लाइन को बरकरार करते हैं और बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद की समाप्ति होगी तो मोहा टीम गहरी खाई में यहां पर फंस जाएगी क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, मंजिल दूर है, मकसद जीतना है। आपकी बार क्लासिकल कवर ड्राइव, लेकिन मोहंती वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, उनके सीधे हाथ में के निकलती हुई मिलेगा 1 ही रन। कलवा टीम का जो खौफ है मैदान पर वो काफी बड़ा खौफ है क्योंकि जब भी गोटा मैदान पर आते हैं आंधी तूफान के साथ आते हैं और उनका जो खौफ है मैदान पर, जो डर है वो डर अभी भी मैदान पर कायम है। टीम का स्कोर 1 से बढ़ेगा, 25 विकेट गिरी 2। अब तीसरा और प्रगति पर 2 गेंदों का खेल शेष है। इस ओवर का पर्याप्त और 25 पर 2 यानी कि रन अच्छे नहीं बने। बढ़िया शॉट, ये गेंद लंबा जाए गई 6 रन के लिए। ये अट्टा है लेकिन रन मिलेंगे 6। काफी लंबी दूरी तय की, सबसे बड़ा हिट था और रन मिलेंगे 6 मैदान पर। के साथ आकाश में बिल्कुल सही धुन बजा डीजे मास्टर ने। अंतिम इस ओवर की 31 पर 2। फुल टॉस स्लाइस करना चाहते थे, नहीं मौका मिला पर, लेकिन क्या डायरेक्ट हिट होगी? या जी हाँ, इसे कहते खुदकुशी करना। डायरेक्ट हिट हुआ, एक और विकेट। पिछले ओवर में 2 विकेट, इस ओवर में 1 विकेट, 3 विकेटों का नुकसान। 31 पर 3 विकेट। मोह टीम 20 ओवर में फंस चुकी है। मुश्किल है इस मुकाबले को जीतना, यही धुन बजाई थी। हालांकि अमरीश पुरी की आवाज थी, सुने हमें डर लगता है क्योंकि हम जब बचपन में थे तब अमरीश पुरी की फिल्म देख के डर लगता था। उनकी आवाज, उनका वो किरदार, क्या उन्होंने बॉलीवुड में अपना राज किया। 12 गेंदे 55 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। अभी भी मुकाबले में दम कम है लेकिन थोड़ा सा कम नजर आया। पहले ओवर में प्रसाद के मिले, पहले ओवर में रन मिले 14, दूसरे ओवर में 9 और तीसरे ओवर में 8। यानी रन बढ़ने चाहिए थे, न बल्कि कम होने चाहिए थे और कम हो रहे मैदान पर। और जैसे रन कम होंगे मोह टीम का यहाँ पर बीच में फंस सकती है और उन्हें हार की कगार पर लाकर खड़ा किया जा सकता है। ये मुकाबला अजब और गरीब तरह से रहा क्योंकि ये मुकाबला विभिन्न मोड़ से गुजर चुका है। पहले ओवर में रन बढ़ से 14, उसके बाद 9, उसके बाद 8। तीसरा और कदम समाप्त हुआ और अब 12 गेंदे 55 की आवश्यकता। अगला मुकाबला खेला जाएगा कैलाशवासी विनायक स्मृति टाइगर 11 देवत बनाम ज्योति 11 जानमान नेरे के बीच में। यानी कि हमारे सागर मांडवकर का गांव नेर है और वो टीम खेलेगी। यस, फ्लाइंग स्लिप में खेलना चाहते थे, हिट किया और यहाँ पर यही होता है जब आपका दिन खराब हो, आप ऊंट पर भी बैठोगे तो भी कुत्ता काटेगा आपको। और यही वो मैदान के ऊपर एक और विकेट मैदान से बाहर। जबकि पहले 2 विकेट कैच आउट में गिरी और अब 11 गेंदे 55। अब मुश्किल है मैदान पर क्योंकि हर गेंद में 5 रन आपको बटोरने होंगे जो कि मैदान के ऊपर मुश्किल नजर आ रहे हैं, जबकि हर गेंद में 5 की आवश्यकता है। ये मुकाबला एक तरफा हो रहा है। पहला मुकाबला काफी अच्छा हुआ था जो चिपले और मोह के बीच में मुकाबला हुआ। क्या मुकाबला था, क्या सनसनी थी मुकाबले में।
अब ये मुकाबला फिलहाल तो एक तरफा 11-55। विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है, रनों का सिलसिला थम चुका है। पहले ओवर में 14, दूसरे में 9, तीसरे ओवर में 8 और चौथा ओवर प्रगति पर दीक्षित की अच्छी शुरुआत। यह संदेश यस अगला मुकाबला जो पिसारवे नाइट में फाइनल का मुकाबला हुआ, जो 4 व्हीलर के लिए सबसे बड़ी प्रतियोगिता खेली गई, सेमीफाइनल। यस वही मुकाबला। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, नजाकत थी जयेश के बल्ले से गलतबा, ये बड़ा हिट, 6 रन। इस छक्के ने मैदान के ऊपर फिर एक बार जीत की खुशबू यहां पर लाकर खड़ा कर दी, यानी कि जीत की खुशबू आ रही है इस छक्के से, यानी कि अभी भी उम्मीद कायम है मैदान पर। जीत के लिए 10 गेंदे 49। मुकाबले को देरी न करना है, आपका टाइम आउट शुरू है, ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी भी देरी की तो आपको दंडित किया जाएगा। किसी भी टीम को बख्शा नहीं जाएगा। जहां पर सागर मांडवकर वहां पर डिसिप्लिन होती है। राउंड विकेट कट कर दिया पर ऊंचाई गेंद, अब खेला गेंद को बिल्कुल स्लाइस किया, गेंद निकल चुके डीप कर के ऊपर से सीधा, 6 रन। कि ये बल्लेबाज आरंभिक बल्लेबाज बनकर आते हैं, लेकिन आज चतुराई 17 नंबर के, ये 17 का खतरा दिखा रहे मैदान पर। अब 9 गेंदे 43 की आवश्यकता। एबी डेविलियर्स के नाम से जाने वाले खिलाड़ी काफी खौफनाक और खतरनाक खिलाड़ी है। मजा आएगा खेल का। अभी भी जाने दिया गेंद को, दबाव है गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि बल्लेबाज इस वक्त 2 गेंद में 2 छक्के लगाए, तो यहाँ पर बल्लेबाज के सामने किस प्रकार की गेंद की पिचिंग करना, यह सबसे बड़ी दुविधा है। असमंजस में है भले गेंदबाज कि कहां पर गेंद की पिचिंग करे। मजा आएगा। 9 गेंदे 42 की आवश्यकता। आने वाली 3 गेंद अभी भी शेष है, इसमें 2 भी छक्के आएंगे ना तो मुकाबले में मजा आ सकता है। नहीं, यहां पर गेंदबाज की वापसी है, हर ये वापसी महंगी पड़ सकती है। सिंगल से काम नहीं चलेगा और जीत के लिए समीकरण अब तब्दील किया जाएगा। 8 गेंदे और समीकरण बनेगा 41 रन की आवश्यकता, यानी 41 runs to required from 8 deliveries. Is it possible? Absolutely possible, but now it's time to difficult because they are playing under pressure. Because सामना काफी अंडर प्रेशर में खेला जा रहा है, दबाव तंत्र में लाकर खड़ा कर दिया। लक्ष्य बड़ा था, मंजिल दूर थी, आगाज अच्छा हुआ था, लेकिन पिछले हिस्से में बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई, जिसके कारण यह मुकाबला फंस चुका है। अब समीकरण 8 गेंदे 41 की आवश्यकता। नहीं, इस बार बड़ी कोशिश अंपायर को आसमान को दिखाती हुई। बारिश की इस बार कोई संभावना नहीं है, लेकिन विकेट की संभावना जरूर है। 5वां विकेट मैदान से बाहर। 7 गेंदे 41 की दरकरार। रंगोली है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है मैदान पर, पिछले 2 दिन हमने होली काफी खुशी से इजहार किया होली का, क्योंकि दिवाली के बाद 4 महीने के बाद होली आती है, क्योंकि हर दिन दिवाली करेंगे तो हमारा दिवाला हो जाएगा। इसके लिए दिवाली के बाद काफी लंबा त्योहार आता है, वो है होली। और होली काफी अच्छी तरह से हमने मनाई, लेकिन यहाँ पर दर्शकों की रंगोली है, क्योंकि माहौल काफी शानदार है। 7 गेंदे 41 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबले में दमखम बन सकता है, लेकिन आने वाली गेंद किस प्रकार फेंकी जाएगी, कितने रन बरसेंगे, अंतिम गेंद में कितने रन रहेंगे, इसके ऊपर निर्भर करेगा इस मुकाबले का हार जीत का फैसला। ये गेंद काफी अनमोल है और ये बढ़िया शॉट, लॉप किया गेंद को सीधा थ्रू द लाइन और यहां से डाउन द ग्राउंड, अंपायर के ऊपर से सीमा पार, 6 रन। अभी भी दमखम है मुकाबले में।
गेंदे 35 की आवश्यकता। जान में मैच डाली यहाँ पर जयेश ने 3 गेंदों में 13 की धुआंधार पारी नॉट आउट और प्रहलाद निसिंदे ने एक छक्का लगाया आते पहले गेंद के ऊपर। यानी ये जोड़ी के ऊपर अभी भी भविष्य बन सकता है क्योंकि इस जोड़ी ने अब खुशबू यानी कि जीत की खुशबू आ रही है। अभी भी समीकरण बनाए 6 गेंदे 35 की आवश्यकता। ये देखिए स्टम्प यहाँ पर एलईडी है, काफी बढ़िया योगदान रहा प्रतियोगिता का। मैंने पहले जिक्र किया था कि जब मैदान पर ऐसा लगा कि रतन बोरा ट्रॉफी में जिस प्रकार से मैदान होता है उसी अंदाज में मैदान है, उसी तरह से रीलिंग यहाँ पर रखी गई है। लाजवाब आयोजन। 6 गेंदे 35 की आवश्यकता। यस हमारे फुलोरे आ चुके हैं, स्वागत है आपका। रुपेश जी फुलेरे स्वागत है आपका और किशोर फुलेरे उनका भी स्वागत है, स्वागत है आपका। वैसे रुपेश फुलेरे हमारे काम कर दिए, हालांकि हमने 6 शॉप लिए खारघर में और पूरे के पूरे रजिस्टर उन्होंने करके दिए। स्वागत है आपका। 6 गेंदे 35 रन। आपला माणूस हक्काचा माणूस है आपला। 6 गेंदे 35 रन। स्वागत है आपका। 6 गेंदे 35। देखना भी 6 गेंद में 6 छक्के लगाने होंगे तभी इस मुकाबले को जीता जा सकता है। अब मुश्किल जरूर है लेकिन इतिहास के पन्नों के ऊपर यदि कहानी लिखनी है तो बड़ा इतिहास रचना होगा क्योंकि इतिहास बार बार नहीं बनते। इसके लिए आज भी 400 साल भी बाद हम छत्रपति शिवाजी महाराज को हमेशा याद करते। आज उनकी जयंती है। नहीं हुक करने का प्रयास, ये गेंद थी या कुछ और था? मुझे लगा ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से एम्ब्रोज को लाया। इस प्रकार से एम्ब्रोज गेंदबाजी करते थे 1975 1979 के विश्व कप में। ये देखिए ये डेंजर डिलीवरी थी, ये सबसे डेंजर डिलीवरी थी बुमराह की जैसा। खिलाड़ी से अनुरोध है आप आई शील्ड लगाना ना भूलना क्योंकि सातपुते को भी रतन बोरा ट्रॉफी में थोड़ी सी चूके हो, इसके लिए हमेशा सिक्योरिटी और प्रिकॉशन लेना मत भूलना। ऑनसाइड में ड्राइव किया, मिलेगा 1 ही रन लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, निकल चुके गेंद सीमा पर। 4 रन लेकिन चौके से फायदा नहीं, लगाने होंगे छक्के। डीज है। ये श्रीदेवी की धुन थी, हालांकि दुबई में उसको मारा गया। अभी भी दुबई के पुलिस ने ढूंढ पा रहे कि खुदकुशी थी या मर्डर था। अगर हमारे मुंबई में होता ना तो 24 घंटे में हमारे पुलिस उसका पूरी तरह से जायजा लेते। दुबई के पुलिस भी फेल है हमारे सामने। 4 गेंद 31। श्रीदेवी ने काफी बड़ा योगदान दिया बॉलीवुड में, कभी न भूलने वाला सफर था उनका, काफी बढ़िया सफर रहा था उनका भी बॉलीवुड में। 4 गेंद 31 की आवश्यकता। लंबा लक्ष्य मैदान पर। इस बार ऑन साइड में घूमकर खेलना चाहते थे लेकिन अब समय नहीं आपके पास। अभी आप यहां से समय की औपचारिकता बची है। मुकाबला बेचान है, जिस तरह से मिट्टी और गोबर से बना विकेट ये बेचान है, उसी तरह से मुकाबला बेचान है। केवल रस्से निभा जाएगी, जान निकल चुके मुकाबले से। अब केवल रस्से निभा जा रही है सागर। अब जीत के लिए 30 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। हमारे सागर मांडवकर काफी अच्छे कॉमेंटेटर, मराठी की मीठी बोली कभी न भूल पाएंगे। काफी कम समय उन्होंने नाम कमाया। यस और अब बड़े एंकरिंग भी करते हैं और सागर जहां पर रहते वहां पर डिसिप्लिन रहता है। ये प्रतियोगिता एक के अंदर समाप्त हो की जाएगी, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि सागर कभी भी रुकने नहीं देते और होना चाहिए। समय की अहमियत, समय बड़ा बलवान है क्योंकि समय के साथ चलना सीखो, डिसिप्लिन। इस बीच अगेन बल्ले का बाहरी किनारा, मजा नहीं है। सागर इससे पहले बात छेड़ी थी टाइमिंग के, हमने टाइमिंग की। कभी खिलाड़ी हमें कहते कि ट्रैफिक है, मैं इनसे वही कहना चाहूंगा यदि मुंबई में आपकी एयरपोर्ट पर फ्लाइट 6 बजे की है तो आप 5 बजे नहीं निकल सकते, आपको 3 बजे निकलना होगा। अभी ट्रैफिक की रीजन नहीं देना है आपको क्योंकि आप देरी से निकलते हो। हमें यहाँ पर 7 बजे आने था, हम 5:30 बजे निकले, राइट टाइम 7 बजे पहुंचे। हम नहीं बता सकते कि ट्रैफिक है क्योंकि हम पैसा लेकर कॉमेंट्री करते हैं। तो ये आपका फर्ज है, आपका जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कभी ना भूलना मेरे दोस्त, क्योंकि कई प्रतियोगिता में, सागर परसों एक प्रतियोगिता में 11 बजे पहली गेंद फेंकी गई। सोचो मुकाबले कब खेले जाएंगे, कमेंटर कब घर जाएंगे, कब सोएंगे, कब काम करेंगे। ये गलत है, मैं कहूंगा। डिसिप्लिन होनी चाहिए मेरे दोस्त, डिसिप्लिन होनी चाहिए। जापान में जाओ, जापान में 1 मिनट से अगर ट्रेन लेट होगी ना तो पूरे ट्रेन में जितने भी यहाँ पर जो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनका पैसा वापस दिया जाता है। ये है जापान और हमारा भारत थोड़ा सा पीछे है क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है अभी भी हमारे पास, समय की अहमियत नहीं करते हम। और ये गेंद सीमा पार निकल चुके यहाँ पर। कोई मजा नहीं, मुकाबले में ध्यान नहीं यहाँ पर क्योंकि जिस प्रकार से एक तरफा मुकाबला। सिंह, क्या बात है,
खराब दिन है आपके, यही बताएंगे। सत्यम काकड़े हमारे साथ है, स्वागत है आपका। इस शख्स को देखता हूं तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आती है, क्योंकि टेंशन इसके डिक्शनरी में नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। 8 ओवर बचे, 1 गेंद बची है। मुकाबले में मजा नहीं आया सागर। पहला मुकाबला पैसा वसूल हुआ, लेकिन जैसे ही मस्कर का विकेट प्राप्त किया वहां से यह मुकाबला यानी कि करवट ले चुका है। 25 मिनट में मुकाबला खत्म भी किया, स्वागत है आपका। और ये मुकाबला काफी बड़े रनों से जीता है। 86 का लक्ष्य था और रन बने 58, यानी कि मुकाबला लंबे फासले से जीता है। 27 रनों से काफी बड़ी जीत। यस सागर। तर नक्की